हमारे साथ भजन गायक अनूप जलोटा जुड़ चुके हैं। अनूप जलोटा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स ऑफ नवभारत पर। सर, आपने मांग की है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए हिंदुस्तान को, इसके पीछे की क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ऐसा है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पाकिस्तान क्योंकि मुस्लिम समाज गए थे अधिकतर, तो वो इस्लाम देश हो गया। उसी वक्त भारत को राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन अब नहीं हुआ। चलो, जो भी है प्रॉब्लम, उनको ना याद किया जाए उन चीजों को। लेकिन फिर भी आज हमारा जो देश है जी, उसमें हिंदू ही ज्यादा है ना। हमारा जो सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं वो अधिक हैं। तो हर देश में यही होता है कि जहाँ ज्यादा होते हैं वो बना दिया जाता है। अमेरिका क्रिश्चियन क्यों है? वो ज्यादा है। तो हमारे देश को जल्दी से जल्दी घोषित करना चाहिए, क्योंकि अब लोगों की मांग है, लोग चाहते हैं कि ये हो। बहुत पहले से चाहते थे, अब जरा ज्यादा जुड़ गए हैं, अब ज्यादा एक भावना हृदय में प्रबल हो गई है। हम भी देख रहे हैं कि हमारे जो कार्यक्रम होते हैं भजन के, उसमें अगर 1000 लोग आते थे तो अब 10,000 आ रहे हैं। जहाँ 10 आते थे वहाँ 1 लाख आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके अंदर ये भावना जो है बहुत प्रबल है। लेकिन अनूप जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की मांग आपने की है, हम ये दिखा भी रहे हैं, आप लगातार सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए हिंदुस्तान। इसके अलावा इसी कड़ी में साध्वी प्रज्ञा भी जुड़ चुके हैं, वो भी यही मांग कर रही है। वो ये भी कह रही है कि एक सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है। लेकिन क्या लगता है, ये मुमकिन है? क्योंकि अगर हम देखें लगातार देश में फिर इसके विरोध में भी आवाज उठती रही है, और अगर हम अलग अलग मुद्दों को देखें, यूसीसी जैसे मुद्दे को ही लेकर विरोध किया जाता है, तो क्या लगता है ये पॉसिबल है? देखिए, परसों शाम को ही मैं बागेश्वर धाम में था और धर्मेश शास्त्री जी से मेरी मुलाकात हुई, उनसे चर्चा हुई और उनसे यही बातें हुई कि भाई इसलिए बनाना चाहिए ये कि इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जो और लोग यहाँ रहते हैं और जात धर्म के लोग, उनको हम कोई कष्ट देना चाहते हैं। वो तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अमेरिका में सब लोग अपना धर्म चलाते हैं ना, सब अपना अपना करते हैं ना। सब, जिसको मंदिर जाना है मंदिर जाता है, जिसको मस्जिद जाना मस्जिद जाता है। लेकिन एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो हमारे यहाँ अगर हिंदू राज हो जाएगा तो किसी को तंग नहीं किया जाएगा, सब अपना अपना ऐसे ही चलता रहेगा नॉर्मल। अब कश्मीर में देखिए जो चेंज हुआ है, कितना बड़ा चेंज हुआ और कितना अच्छा हुआ, ये सब लोग कितने खुश हैं। तो यही खुशी यहाँ होगी, सब प्रसन्न होंगे। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होगी। बाकी जो ऑफिशियल चेंजेस करने होते हैं वो तो हमारे राजनेता करेंगे, हमारे लीगल एडवाइजर्स करेंगे, वो सब करेंगे। लेकिन जनता तो यही चाहती है कि हो जाए। ठीक है, बिल्कुल, जनता क्या चाहती है लगातार हम बताते हैं, दिखाते हैं। अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे सहयोगी मकरंद काली भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि लगातार अब हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, ये मांग उठ रही है। मकरंद, जरा आप बताएं कि आखिर किस तरीके से पहले इस कड़ी में बागेश्वर धाम सरकार थे, फिर साध्वी प्रज्ञा का नाम भी इस कड़ी में जुड़ गया है। आखिर और कहां से ये मांग उठ रही है और क्या कुछ इनका कहना है? देखिए, पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कई जगह से, कई प्लेटफॉर्म से उठ रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात की तो एक नई बहस खड़ी हो गई कि धर्मनिरपेक्ष देश में एक हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। इसको लेकर विरोध भी हुए, उनके पक्ष में भी बहुत सारे लोग आए। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म कहा, उसके बाद भी इस तरह की चर्चा छिड़ी। पंडित रितेश्वर जी महाराज भोपाल आए थे, उन्होंने भी हिंदू राष्ट्र की वकालत की और अब साध्वी प्रज्ञा ने भी हिंदू राष्ट्र की वकालत की। साथ ही साथ उसमें एक एडिशनल कर दिया कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। पिछले कुछ समय से जब धर्म को लेकर के अलग अलग चर्चाएं छिड़ती हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो दूसरी वर्ण व्यवस्थाओं की बात हो, जब ये चर्चा छिड़ती है तो बात धर्म पे आती है। तो धर्म पर अंतिम निर्णय आखिर देगा कौन? तो इसको लेकर के तमाम जो ऋषि मुनियों को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, उसमें साधु संत ये चाहते हैं कि एक सनातन बोर्ड बनाया जाए और इस तरह के जो मामले हैं उसमें जो निष्कर्ष निकलना है, जो भी मंत्रणा होनी है,
वो एक सनातन बोर्ड के तहत होनी चाहिए। इसको लेकर के साध्वी प्रज्ञा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी इसकी वकालत की। तो धर्म को लेकर के केवल राजनीति ही नहीं बल्कि जो धर्माचार्य भी हैं वो भी आगे आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग तो चल ही रही है, साथ ही साथ ये भी डिमांड चल रही है कि सनातन बोर्ड बने और जो भी इसके जो चर्चाएं होती हैं उसका अंतिम निर्णय वही सनातन बोर्ड देगा। जी।